नमस्कार, जय हिंद। मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत पार्ट है आज तीसरा और आखिरी। इस पार्ट के अंदर इस अध्याय को हम कंप्लीट कर लेंगे, फैक्ट टू फैक्ट देखेंगे जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और कविताओं में रुचि रखते हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। 18वीं सदी का भारत देख लिया। अब आज की इस कक्षा के अंदर 18वीं सदी में जो राजस्थान के राजपूत राज्य थे वहाँ से जो प्रमुख घटनाक्रम हुआ और वहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं इस अध्याय में जो फैक्ट हैं उनको शामिल किया है। आमेर जयपुर की बात करते हैं। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जयपुर के सवाई जय सिंह ने मालवा की सूबेदारी प्राप्त की थी, ठीक है। और सवाई जय सिंह के द्वारा बूंदी के उत्तराधिकार के युद्ध में इन्होंने हस्तक्षेप किया था। इसके कारण मराठों का क्या हुआ, राजस्थान में प्रवेश हुआ, एंट्री हुई। आगे बात करते हैं अगला फैक्ट। और मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सवाई जय सिंह और अन्य शासकों ने एक मिलकर 1734 में राजपूत राजाओं का हुरडा सम्मेलन ये आयोजित किया, हुरडा नामक स्थान पर 1734 में। किस वजह से? मराठाओं के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। तो ये सवाल 1734 वाला हुरडा सम्मेलन वाला कई बार पूछा गया, तो आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। और जयपुर राज्य की जो अंतिम प्रमुख सफलता देखने को मिलती है हमें, वो सवाई प्रताप सिंह द्वारा तुंगा के युद्ध में मराठों को पराजित करना। तो जो तुंगा का युद्ध हुआ था, सवाई प्रताप सिंह और मराठों के मध्य विजय हुई थी। ये मराठे है जो यहाँ पर पराजित हो गए और प्रताप सिंह के यहाँ पर विजय हुई थी। इसके बाद में चलते हैं जोधपुर की ओर। तो जोधपुर से जुड़ा हुआ इस अध्याय में जो फैक्ट आया वो ये आया कि जोधपुर के जो अजीत सिंह थे ने जोधपुर को मुगलों से क्या छीन लिया वापस, और उस पर क्या अपना अधिकार कर लिया। ये घटना हुई थी इस समय। और बाद में मुगल दरबार में अपना वर्चस्व, अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाई, प्रभाव बढ़ाया और गुजरात के सूबेदार बन गए। कौन? अजीत सिंह। अब बात करते हैं मेवाड़ की। तो मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने जय सिंह को आमेर और अजीत सिंह को जोधपुर प्राप्त करने में मदद की थी। ऊपर जो अजीत सिंह जी ने मुगलों से जोधपुर छीना था उसमें मदद की थी मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने। तो ये प्रमुख अध्याय में घटनाक्रम दिया गया। और इस प्रकार क्या हुआ कि 18वीं सदी में भारत में राजनीतिक अव्यवस्था व्याप्त हो गई, राज्य आपस में लड़ने लगे, गृह युद्ध होने लगे। इन सब का लाभ उठाया किसने? अंग्रेजों ने, और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया साहब। आगे देखिए कुछ और फैक्ट है। सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया और भारत में 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई। अगर आपको ज्ञात हो तो उन 5 स्थान जो वेधशालाएं बनवाई उनको ज़रूर कमेंट करके बताएं आप। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया। किसने? प्रताप सिंह जी ने। वहीं प्रताप सिंह के दरबार में ही राधा गोविंद सार जैसा ग्रंथ है जो लिखा गया, और इनके ही दरबार में गंधर्व 22 जैसे विद्वान भी रहते थे। 2 चीज़ें और देख लीजिए जो शब्दावली में दी गई है। चौथ जो कर था, टैक्स था, तो चौथ जो था वो मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था। ध्यान में रखिएगा जो अध्याय में दिया गया है, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कौन सा? चौथ। और सरदेशमुखी मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर। तो ये हुआ अपना 19वां अध्याय कंप्लीट कक्षा 8 का। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अप्रिशिएट किया करें आप। और कविताएं सुननी है आपको मेरी और अन्य बड़े रचनाकारों की, तो आप आदि की आवाज़ जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं।